हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स। बेसिकली हम लोग देखें तो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 सीए फाउंडेशन में, इवन दो सीए इंटरमीडिएट में भी जब तुम लोग चले जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें ये डॉक्ट्रिन सेम इसी मैनर में देखने के लिए मिलेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में बात कर चुके हैं। आज दिन है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्टिव नोटिस पहला, एंड दूसरा हम लोग जो डिस्कशन करने वाले इट इज अबाउट इंडोर मैनेजमेंट से रिलेटेड भी हम लोग यहां पर वो जो पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन है उस डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सीक्वेंस से चलते हैं, हम लोग यहां पर कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में बात करते हैं। एंड जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है इसको हम लोग एकदम 360 डिग्री एस्पेक्ट से कवर करेंगे और इसके अंदर जो भी पर्टिकुलर प्रोविजंस है उन प्रोविजंस को एकदम टॉप नॉच ओमनी लेवल पर जाकर क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्टली आते हैं हमारी मेन स्क्रीन पर। और मेन स्क्रीन पर आकर सबसे पहले यहां पर हेडिंग देखते हैं। देखो आप लोग ना हेडिंग देख के डर मत जाना, ये हमारे ICAI की टेक्निक है बेटा। इन्होंने हेडिंग दे दिया है सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि इंडोर मैनेजमेंट नहीं पढ़ाएंगे, ये इंडोर मैनेजमेंट भी पढ़ाएंगे हम लोगों को। बट बेटा इंडोर मैनेजमेंट की हेडिंग डाल के पहली इन्होंने स्टार्टिंग किससे करवा दी है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस से इन्होंने यहां पर स्टार्टिंग करवा दी है। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के मीनिंग को समझते हैं। यार डॉक्ट्रिन तो छोड़ दो, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक प्रिंसिपल होता है, एक प्रथा, एक मान्यता, एक असम्पशन होती है। ठीक है, जब लॉ साइलेंट होता है तो वहां पर डॉक्ट्रिन काम करती है। हम लोग इन सारी की सारी डॉक्ट्रिन्स को अभी ना साइड में, मतलब डॉक्ट्रिन के मीनिंग को ना साइड में रख देते हैं। नाउ लेट्स कम ऑन द मीनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है और नोटिस का मतलब क्या होता है। देखो यार, यदि एक लेमन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं किसी को भी समझाऊं ना, तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डीम्ड, है ना, माना गया, अज्यूम। और नोटिस का मतलब होता है बेटा जी किसी को इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, बेसिकली ये डॉक्ट्रिन क्यों आया है आपको ये बात समझनी चाहिए कि यार जब भी कंपनी से कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने आता है, तो जब कंपनी उसके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड होती है ना बेटा जी, तो कंपनी वहां पर ये अज्यूम करती है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहा है उसने कंपनी के जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारी की सारी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से रीड कर लिया होगा और उसके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी उस टर्म्स एंड कंडीशन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेकर वह कंपनी के साथ में क्या कर रहा है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो रहा है। तो इसी इंटेंशन से ऑन अनदर साइड कंपनी उस पर्टिकुलर आउटसाइडर के साथ में कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो जाती है। नाउ जब कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो जाती है और बाद में आउटसाइडर के सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जो कि आउटसाइडर बोलता है कि अरे साहब मेरी तो ये नॉलेज में था ही नहीं कि कंपनी क्या ऐसे भी कर सकती है, या क्या क्या चीजें कंपनी की पावर में थी और क्या क्या चीजें कंपनी की पावर में नहीं थी। तो आपको पता है वो आउटसाइडर जब अचानक से ऐसा बोलता है तो कंपनी उसको बोलती है अरे क्या भैया, क्या मालिक, आप जब हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हुए होंगे तो आपने हमारा माओ पढ़ा होगा, आओ पढ़ा होगा, हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, सेक्शन नंबर 399 के तहत हम लोगों ने ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन रखा हुआ था। यदि आपने इतना भी नहीं पढ़ा और हमसे डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट किया तो भैया भैया बताओ ना गलती किसकी है, गलती आपकी है या हमारी है। तो मालिक वहां पर वो आउटसाइडर बोलेगा कि साहब आपने आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो जो बातें लिखी थी आपने भले ही बोल दिया कि सेक्शन नंबर 399 के तहत आपने उसको ओपन फॉर इंस्पेक्शन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के तौर पे रख दिया, लेकिन मालिक आपको पता होना चाहिए था ना कंपनी जी कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो रहा हूं, तो आपको बकायदा 4 पीले चावल के साथ में ये जो पर्टिकुलर मेमोरेंडम और आर्टिकल थे ये मेरे घर पे भिजवाने चाहिए थे। कंपनी ने बोला साहब ऐसा नहीं होता है, हम लोग बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होते हैं एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सेंड दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर्सनली टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड अक्रॉस द ग्लोब। हमारे लिए भेजना ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए लॉ मेकर ने एक बहुत ही बढ़िया तरीका बना के रखा हुआ है कि जब भी आप किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो रहे हो तो अंडर सेक्शन नंबर 399 कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना के रखी हुई है जिसको इंस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है और इसको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक डॉक्यूमेंट्स भी बोला जाता है। तो नाउ ऐसा भी बोला है कि जब भी आप किसी कंपनी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो रहे हो तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल भी होता है। तो वहां पर ये अज्यूम कर लिया जाता है कि जब भी तुम कंपनी के साथ एंटर्ड हो रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में तो तुमने इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपर्ली पढ़ लिया होगा। और यदि तुमने टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा तो मालिक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आउटसाइडर ही होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंपनी नहीं होगी। तो अब बेटा जी अब एक बात बताओ कि यहां पर बेसिकली
ये जो डॉक्ट्रिन था कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, इस कंस्ट्रक्टिव नोटिस के डॉक्ट्रिन से डिसीजन किसके फेवर में आया? ये जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का जो डॉक्ट्रिन था, इस डॉक्ट्रिन से डिसीजन जो है वो कंपनी के फेवर में आया। प्रोटेक्शन किसको मिला बेटा जी? प्रोटेक्शन टू कंपनी, कंपनी को यहां पर प्रोटेक्शन मिला। एंड यहां पर यदि आउटसाइडर इग्नोरेंस कर दे तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट अ वैलिड एक्सक्यूज। यार ऐसा कई बार बोला भी जाता है ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट अ वैलिड एक्सक्यूज। जिन भी बच्चों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ये पर्टिकुलर पॉइंट आया था कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट अ वैलिड एक्सक्यूज। ठीक है, तो अब इन्हीं बातों को ICAI किस तरीके से बोलता है बेटा जी, हम लोग यहां पर इसको मेन स्क्रीन में आके बेहतरीन तरीके से समझते हैं। पूरी की पूरी बातों को हम लोग यहां पर वर्ड टू वर्ड रीड भी कर लेंगे, पॉइंट्स भी पढ़ लेंगे, और उसके कंस्ट्रक्टिव नोटिस के कौन कौन से की पॉइंट्स है जो हम लोगों को एग्जामिनेशन में मेंशन करना है, वो भी हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सर, तो देखिए आप लोग यहां पर हमारी मेन स्क्रीन पर इन्होंने बोला है सर कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस सेक्शन नंबर 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन कैन इम्पैक्ट बाय, कैन इंस्पेक्ट बाय, नॉट इम्पैक्ट, इट इज इंस्पेक्ट। ठीक है, यहां पे इन्होंने बोला है प्रोवाइड दैट एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड डॉक्यूमेंट्स केप्ट बाय द रजिस्ट्रार or make a record of same and get a copy or extract of any documents including certificate of incorporation of any company on the payment of prescribed fees। यदि कोई भी आउटसाइडर कंपनी के किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स को यदि इंस्पेक्ट करना चाहता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे भी इंस्पेक्ट कर सकता है, कंपनी को एप्लीकेशन देकर, या तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर, या कंपनी उसको जिस तरीके से चाहे उस तरीके से डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने की परमिशन दे सकती है, पहली चीज। दूसरा इन्होंने बोला है सर कि इवन दो वो हार्ड कॉपी भी मांग सकता है, लेकिन जब भी वो हार्ड कॉपी मांगेगा तो वहां पर कंपनी के जो भी चार्जेस होंगे वो चार्जेस उसको पे करने पड़ेंगे, एंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ फीस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी की कंपनी को डॉक्यूमेंट्स उसको इंस्पेक्ट करने के लिए देने पड़ेंगे। नाउ यहां पे इन्होंने बोला है द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल of association of company when registered with registrar of company becomes public documents। वाओ, क्या बात बोली है इन्होंने, वेरी गुड, चलो अच्छी बात भी बोली है। एंड दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू एनी पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस, है ना। और वैसे मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि यदि तुम्हें किसी भी चीज को इंस्पेक्ट करना है तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि 50 रुपए से ज्यादा की इंस्पेक्शन फीस नहीं होती है, डिपेंडिंग अपॉन, यदि तुम लोग फाउंडेशन के बच्चे हो तो इंटर में आके तुम्हें वहां पर पता लग जाएगा, एंड यदि तुम लोग इंटरमीडिएट के बच्चे हो तो तुम लोग ऑलरेडी जानते हो भाई, चाहे तुम मिनट्स बुक की बात कर लो, चाहे तुम रजिस्टर ऑफ मेंबर की बात कर लो, चाहे तुम सेक्शन नंबर 94 में, है ना, प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर एंड रिटर्न्स की बात कर लो, और उसके इंस्पेक्शन से रिलेटेड बात कर लो मालिक, वहां पर बहुत सारी चीजें तुम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगी। इन अदर वर्ड, सेक्शन नंबर 399 confers the right to inspection of all। इट इज देयरफॉर इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन, देखो यहां पर ड्यूटी बता दी भाई साहब, हर एक पर्सन की ड्यूटी है डीलिंग विद द कंपनी टू इंस्पेक्ट इट्स डॉक्यूमेंट्स एंड मेक श्योर दैट his contract is in the conformity with their provisions, but whether the person reads them or not, it is be presumed, ये word आपको लिखना पड़ेगा, it will be presumed that he knows the content of the documents, उसको उस particular documents का क्या है मालिक, content पता है। This kind of presumed oblique implied authority is called constructive notice। तो इस टाइप की presumed और implied authority को हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे बेटा जी, constructive notice बोल देंगे। ठीक है, मतलब जब भी वो कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो रहा है तो कंपनी ये मानकर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि उसने जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ने थे वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो पढ़ लिए, उसको उसकी नॉलेज है। बाय कंस्ट्रक्टिव नोटिस इट मीन whether a person reads the documents or not, he is presumed to have the knowledge of the content of the documents। आपको एग्जामिनेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको एज इट इज याद करने, ठीक है, एज इट इज याद करने। ठीक है, he is not only presumed to have read the documents but also understood them in the true perspective। केवल और केवल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, उसने पढ़ने के साथ साथ यदि उसको कोई भी डाउट नहीं आता है तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि उसको उसके अंदर की लिखी हुई बातें भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई है। आगे इन्होंने बोला है सर every person dealing with the company not only has the constructive notice of the memorandum and article but also of all the other related documents such as जो कंपनी ने रेजोल्यूशन पास किए होंगे उन रेजोल्यूशन की भी उसको नॉलेज होगी, which are required to be registered with the registrar। ठीक है, और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी कंपनी में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया जाता है इन फॉर्म नंबर MGT 14 रेजोल्यूशन पास होने के विद इन 30 डेज के अंदर अंदर विद प्रिस्क्राइब फीस। तो जो भी उनकी फीस होती है, आई थिंक सो 400 रुपीज पर फॉर्म होती है, 400 रुपीज पर फॉर्म की आपको क्या करनी पड़ेगी, फीस पे करनी पड़ेगी। तो इवन तो जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए उसकी भी पर्टिकुलर नॉलेज इनके पास होगी।
ठीक है, तो आगे इन्होंने बोला है 10 इफ अ पर्सन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी एज डिफाइंड इन द मेमोरेंडम और आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर एज पर द मेमोरेंडम और आर्टिकल, ही कैन नॉट अक्वायर एनी राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द कंपनी। तो बेटा जी यहां पर अल्टीमेटली लॉस किसका होगा? यहां पर लॉस होगा बेटा जी आउटसाइडर का, क्योंकि इग्नोरेंस उसकी तरफ से है एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट अ वैलिड एक्सक्यूज। तो बेटा जी जब भी तुम एग्जाम के लिए अपीयर करोगे या जब भी तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, एक बार इस कंस्ट्रक्टिव नोटिस के वीडियो को बहुत प्रॉपर तरीके से रीड कर लेना। कौन कौन से ये 2-3 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंटली मेंशन करना है, मैंने आपको यहां पर ये भी बता दिया है। पहली चीज, इसका पूरा की पूरा बैकग्राउंड कैसे आया है, मैंने आपको ये भी बता दिया है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को बहुत प्रॉपर तरीके से देखोगे और यदि एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट भी करोगे। मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।